हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर और हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, समय ज़्यादा ना लेते हुए। क्वेश्चन है वो है राइट द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी एक को ग्लास या फिर प्लास्टिक कंटेनर दोनों में से एक ही पूछा जाएगा कि उसके जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में बताइए। तो आज हम दोनों के जो ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर है ना, दोनों कंटेनर के हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लास कंटेनर होता क्या है, देन उसके बाद प्लास्टिक कंटेनर। तो ग्लास कंटेनर क्या होता है, डिफाइन करना है। Glass containers are defined as the vessel which are made up of glass and used to store and protect pharmaceutical product। ऐसे कंटेनर जो ग्लास से बने होते हैं वो ग्लास कंटेनर कहलाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, और जो ग्लास होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। देन केमिकल इनर्ट होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकल इनर्ट होते हैं। और इम्परमेबल इम्परमेबल होते हैं एंड इकोनॉमिकली पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी हो जाएंगी ग्लास कंटेनर की, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं कि ज़्यादा वो रिएक्टिविटी नहीं दिखाते हैं कि जैसे ड्रग के साथ कंटामिनेशन कर दें तो रिएक्शन नहीं देते हैं। केमिकली इनर्ट होते हैं, इम्परमेबल होते हैं, इकोनॉमिकली जो होते हैं पैकेजिंग मटेरियल लाइक होते हैं। तो ये आपका ग्लास कंटेनर की डिफिनेशन हो गई। अब देखते हैं आगे का है क्या है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास। तो टाइप्स ऑफ ग्लास देख लेते हैं, इसमें लिखना होगा। ये 4 टाइप्स के मोस्टली होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो है हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास। जो टाइप फर्स्ट है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास। सेकेंड वाला है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जो टाइप सेकेंड का ग्लास है, ग्लास कंटेनर का टाइप है। फिर है थर्ड वाला जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो कि टाइप थर्ड है। एंड फोर्थ जो है सोडा लाइम ग्लास। तो कुछ नहीं याद करना, केवल हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास को याद रखना है। फिर ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास और सोडा लाइम ग्लास, तीनों में सोडा लाइम ग्लास तो ही है, एक में ट्रीटेड, जनरल पर्पस और सोडा लाइम ग्लास खाली। और केवल फर्स्ट वाला याद रखना है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। बस इतना ही याद रखना। ये टाइप हो गए आपके जो ग्लास कंटेनर होते हैं उनके। देन आप देख लेते हैं, अब जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर। तो देयर आर फॉलोइंग टेस्ट विच आर परफॉर्म्ड इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ग्लास कंटेनर। सबसे फर्स्ट वाला जो केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। तो केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट दो टाइप से होता है, एक पाउडर्ड ग्लास टेस्ट और एक होता है वाटर अटैक टेस्ट। जिसमें ग्लास जो होता है ना, फर्स्ट वाले में जो पाउडर ग्लास टेस्ट है, उसमें जो ग्लास होता है ना, ग्लास कंटेनर, उसको बुरादा टाइप का, मतलब बारीक सा उसको पीस लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर बाद में उसको टेस्ट करेंगे। और जो वाटर अटैक टेस्ट होता है, उसमें जो ग्लास कंटेनर होगा उसमें वाटर भर लेंगे, फिल कर लेंगे, फिर बाद में उसका टेस्ट करेंगे। तो ये दो हो जाएंगे। देन लीकेज टेस्ट भी ऐसे पाउडर सॉरी वाटर अटैक टेस्ट जैसा होगा। फिर इंटरनल बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट और जो है लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट, ये टेस्ट किए जाएंगे इसमें ग्लास कंटेनर में। तो ये 4 टेस्ट होंगे और इन्हीं को अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है। These tests are performed to determine the glass resistance against chemical attack। इसमें देखा जाता है कि ग्लास कितना रेजिस्टेंस दे रहा है केमिकल अटैक में। देयर आर 2 टाइप ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। तो फर्स्ट देख लेते हैं पाउडर अटैक टेस्ट। जो होता है पाउडर ग्लास मीन ग्लास ग्राइंडेड इनटू पाउडर फॉर्म। तो ग्राइंड किया जाता है ग्लास को किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। तो इसका एम क्या हो जाएगा, टू चेक हाउ मच एल्कलाई बेस आर अदर सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम फाइनली पाउडर ग्लास व्हेन एक्सपोज टू वाटर। तो इसमें चेक किया जाता है कि जब हम जो ग्लास होगा ना, उसको ग्राइंड करने के बाद जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसमें कितना एल्कलाई बेस प्रेजेंट होता है। तो बस इतना ही, यही चेक किया जाता है। बस यही लिख देना है, बस हो गया आपका पाउडर ग्लास टेस्ट का एम या फिर प्रिंसिपल। देन आप देख लेते हैं प्रोसीजर कैसे क्या होगा। तो ऊपर भी आप पढ़ ही चुके हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट ली हम क्या करेंगे, ग्लास को ग्राइंड कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, द ग्लास इनटू पाउडर्ड फॉर्म एंड पास थ्रो सीव नंबर 20 या फिर 50। सबसे पहले उसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडिंग फॉर्म में, फिर पाउडर जो निकलेगा ना उसको 20 या फिर 50 नंबर की जो सीव होगी छलनी, उसमें हम छानेंगे उसको। और फिर जब उसमें जो भी मटेरियल नीचे निकलेगा ना 20 और 50 नंबर की सीव से, तो उसको फिर क्या करेंगे, फिर उसको टेक 10 ग्राम सैंपल एंड एड 50 ml प्योरीफाइड वाटर। फिर जो 10 ग्राम जो सैंपल होगा उसको हम 50 ml प्योरीफाइड वाटर के साथ ऑटोक्लेव में 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले ग्राइंड करेंगे
जो भी ग्लास कंटेनर होगा फिर उसको क्या करेंगे, छानेंगे 20 या फिर 50 नंबर की सीयू के साथ, और उसमें से 10 जो ग्राम है सैंपल निकालेंगे, वही जो बुरादा बचेगा नीचे उसको फिर 50 ml प्योरीफाइड वाटर के साथ डिजोल्व करके ऑटोक्लेव जो होती है ना हमारी स्टेलाइजेशन की एक टेक्निक, तो उसमें 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। देन जब उसको निकालेंगे 30 मिनट के बाद कूल इट एंड डिकेंट यानी कि निश्चालन, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसका उसका निश्चालन करेंगे सोल्यूशन इनटू अनदर फ्लास्क, और वो जो सोल्यूशन होगा उसको अनदर फ्लास्क में रख लेंगे। देन क्या करेंगे, वॉश इट विथ 50 ml वाटर एंड अगेन डिकेंट्स, टाइट्रेट डिकेंट सोल्यूशन विथ 0.02 NH2SO4। जब हम उसको वॉश करेंगे ना वाटर के साथ, 50 ml वाटर के साथ, फिर बाद में हम क्या करेंगे उसमें कुछ नहीं, और ये जो डिकेंट वगैरह लिखा है ना उसका कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले निश्चालन करेंगे, फिर बाद में 50 ml वाटर के साथ उसको वॉश करेंगे, फिर बाद में 0.02 NH2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, टाइट्रेट करवाएंगे, और मिथाइल रेड जो है आपका इंडिकेटर यूज होगा। इंडिकेटर याद रखना है सभी को। फिर बाद में वही एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगी एंड डिटरमाइन एल्कलाई बेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर रेड जैसे रेड कलर होगा तो एसिड, और अगर येलो या फिर ब्लू कलर आ गया तो फिर समझ लो कि बेस इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी। तो नोट पाउडर ग्लास टेस्ट यूज फॉर टाइप, ये जो पाउडर ग्लास टेस्ट होता है ना वो किसके लिए यूज होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ ग्लास के लिए ये यूज होता है। तो ये प्रोसीजर होगा, ऐसा ही प्रोसीजर इसमें भी रहेगा वाटर अटैक टेस्ट। इसका देख लेते हैं, दिस टेस्ट ओनली यूज फॉर टाइप सेकंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये यूज केवल होता है सेकंड टाइप का जो ग्लास होता है ना ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास उसके लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, टू चेक हाउ मच एल्कलाई रिलीज फ्रॉम सरफेस ऑफ टाइप सेकंड ग्लास व्हेन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। इसमें भी वही है कि अगर हम चेक करेंगे कि वाटर के साथ अगर हम जो है अपना ग्लास को ट्रीट करवाते हैं ना तो कितने जो है एल्कलाई बेस मिल जाएंगे, मतलब कितने रिलीज होंगे, तो वही है। तो अब देख लेते हैं प्रोसीजर। क्लीन द कंटेनर एंड फिल विथ वाटर, जो कंटेनर होगा ना उसको क्लीन करेंगे सबसे पहले अच्छे से, फिर बाद में उसमें वाटर फिल कर लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे उसमें वाटर भरे ना कंटेनर में, फिर बाद में ऑटोक्लेव में 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है, उसमें केवल ग्राइंडिंग किया गया था, इसमें नॉर्मल वाटर को रख लिए हैं। देन अब क्या करेंगे 30 मिनट के बाद कूल करेंगे, कूल इट एंड डिकेंट टू लिक्विड, और फिर बाद में उसको वॉश करेंगे लिक्विड के साथ। देन टाइटेट डिकेंट लिक्विड विथ फिर से 0.02 NH2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे, और मिथाइल रेड जो होता है इंडिकेटर यूज करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे कि कितना बेस एल्कलाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों में सेम ही प्रोसीजर काम करेगा, सिंपल सा हो जाएगा, और ज़्यादा करने की भी नहीं, केवल वाटर और H2SO4 को याद रखना, मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज होगा। अब देखते हैं लीकेज टेस्ट, यूज टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो लीकेज इन कंटेनर एंड इट सील। इसमें केवल लीक टेस्ट किया जाता है कि मतलब लीकेज तो नहीं है कंटेनर में। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर है, फिल द कंटेनर विथ ड्रग एंड सील इट। सबसे पहले जो कंटेनर होगा ग्लास कंटेनर उसमें ड्रग को फिल करेंगे और सील कर देंगे। देन क्या करेंगे, देन प्लेस इट इनटू अनदर कंटेनर फिल विथ कलर्ड सोल्यूशन मिथाइलिन ब्लू, और फिर बाद में जो दूसरा देन प्लेस्ड इन इनटू अनदर कंटेनर, और उसको फिर अनदर कंटेनर में फिल करेंगे, और उसमें क्या करेंगे कलर्ड सोल्यूशन भरेंगे मिथाइलिन ब्लू, दूसरे कंटेनर में भर दिए। फिर बाद में ऑटोक्लेव इट एट 120 सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट के लिए अंडर प्रेशर में रखेंगे, और फिर ऑब्जर्व द कंटेनर ऑफ ड्रग वेदर कलर इंटर इन ड्रग कंटेनर और नॉट, और फिर देखेंगे कि उसमें से जो मिथाइलिन ब्लू जो है ना आपने सोल्यूशन भरा था उस कंटेनर में, तो बाहर तो नहीं आ रहा है कंटेनर के, और जिससे कि लीकेज टेस्ट हम चेक कर लेंगे। फिर है इंटरनल बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट, इंटरनल बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट। इसमें देखेंगे कि जो ग्लास है वो कितना प्रेशर को झेल सकता है। तो इसका देख लेते हैं, यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रेशर ग्लास कंटेनर आर विथेंड इंटरनली विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कितना प्रेशर झेल लेगा कि इस प्रेशर के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लास, ये चेक किया जाता है। तो प्रोसीजर देख लेते हैं, कंटेनर फिल विथ वाटर एंड प्लेस अंडर टेस्ट चैम्बर, और फिर बाद में क्या करेंगे इंटरनल प्रेशर ऑटोमेटिकली रेज्ड बाई टाइम। फिर बाद में जो उसका प्रेशर होगा ना इंटरनल प्रेशर कंटेनर का, तो उसको रेज्ड मतलब बढ़ा देंगे। फिर बाद में चेक करेंगे कि कितना प्रेशर ये झेल सकती है ग्लास। रिकॉर्ड द प्रेशर एट विथ द कंटेनर ब्रस्ट। फिर बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर का सबसे लास्ट का है जो ग्लास कंटेनर के लिए क्वालिटी टेस्ट, तो वो है लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कंटेनर। इसमें देखा जाता है कि जब हम लाइट पास आउट करेंगे कंटेनर से तो कितना कंटेनर मतलब परमेबल रहेगा, इस परमेबिलिटी या फिर ट्रांसपेरेंसिबिलिटी को चेक किया जाता है इसके द्वारा। तो प्रोसीजर देख लेते हैं, प्लेस ग्लास सैंपल इन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो ग्लास सैंपल होगा ना
वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नीचे रखेंगे, पास लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, और फिर बाद में लाइट को पास आउट करेंगे उसी कंटेनर पर। फिर बाद में चेक करेंगे कंपेयर द रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड टू एक्सेप्ट लाइट ट्रांसमिशन, और चेक कर लेंगे। देन अब देखते हैं प्लास्टिक कंटेनर, वहाँ तक हो गया आपका ग्लास कंटेनर का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है प्लास्टिक कंटेनर टेस्ट। सबसे पहले डिफिनेशन ही देख लेते हैं क्या होती है। दोज कंटेनर्स विच आर मेड अप फ्रॉम सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर कॉल्ड प्लास्टिक कंटेनर। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं ना, उनसे प्लास्टिक कंटेनर बनाए जाते हैं। तो बस ये याद रखना कि सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर से हम प्लास्टिक कंटेनर को बनाते हैं। प्लास्टिक कंटेनर आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, मतलब लाइट वेट का मतलब वो हल्के होते हैं वेट में, नॉन ब्रेकेबल, और वो टूटते भी नहीं। देखो प्लास्टिक होती है ना, उसको मोड़ देते हैं फिर से वैसे ही हो जाती है, तो प्लास्टिक कंटेनर टूटते भी नहीं है इतनी जल्दी। फिर नेचर लो टॉक्सिसिटी, और लो टॉक्सिसिटी के भी होते हैं, एंड लो रिएक्टिविटी विथ ड्रग प्रोडक्ट, और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं देते हैं ड्रग के साथ, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है तो रिएक्टिविटी दे भी सकते हैं। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर। देयर आर फॉलोइंग टेस्ट विच आर यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। सबसे पहले लीकेज टेस्ट। लीकेज इसमें वैसे ही टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे जैसे ग्लास कंटेनर में था। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक एनी लीकेज इन कंटेनर। इन दिस टेस्ट 10 कंटेनर आर फिल्ड विथ वाटर, सील देम। इसमें क्या करेंगे, 10 कंटेनर लेंगे एक साथ और उसमें वाटर फिल आउट करेंगे और फिर उसको सील कर देंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, केप्ट देम इन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ डे, फाइंड आउट एनी लीकेज, और फिर बाद में उसका लीकेज चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर है कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट। कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द कंटेनर, दोज कंटेनर विच आर स्क्वीज्ड टू रिमूव कंटेंट। एग्जाम्पल जैसे आई ड्रॉप होती है और क्रीम। आई ड्रॉप और क्रीम के लिए कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट प्रयोग किया जाता है एज अ, मतलब प्लास्टिक कंटेनर के लिए। टू चेक कोलेप्सिबिलिटी वी यूज कोलेप्सिबिलिटी टेस्टर इक्विपमेंट, और इसके लिए कोलेप्सिबिलिटी टेस्टर इक्विपमेंट भी यूज किया जाता है। दिस टेस्ट इंश्योर दैट द कंटेनर यील्ड एट लीस्ट 90% ऑफ इट्स कंटेंट एट द रिक्वायर्ड फ्लो रेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर। देन देखते हैं ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। ट्रांसपेरेंसी टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, 5 कंटेनर लेंगे एंड फिल करेंगे उसको नॉर्मल कैपेसिटी विथ डाइल्यूट सस्पेंशन एज पर आईपी। तो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से उसमें सस्पेंशन को फिल करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, और नॉर्मल कैपेसिटी तक 5 कंटेनर लेंगे, फिर उसमें नॉर्मल कैपेसिटी तक डाइल्यूट सस्पेंशन को फिल आउट करेंगे। देन क्या करेंगे, देन क्लाउडनेस ऑफ ईच कंटेनर ऑब्जर्व एंड कंपेयर विथ सिमिलर कंटेनर फिल विथ वाटर, और फिर बाद में उसकी क्लाउडनेस चेक करेंगे और दूसरे जो कंटेनर होंगे उनको वाटर के साथ फिल करेंगे। फिर बाद में उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि एक में सस्पेंशन भरेंगे, 5 कंटेनर लेंगे और 5 कंटेनर अलग लेंगे, वाटर उसमें भरेंगे। फिर बाद में उसमें क्लाउडनेस चेक करेंगे सस्पेंशन वाले का और उसका भी, तो कितना क्लियर आउट होगा, उससे ट्रांसपेरेंसी चेक किया जाएगा कि मतलब आर पार कितना दिख रहा है। फिर बाद में नेक्स्ट जो है वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, दिस टेस्ट परफॉर्म्ड टू मेजर द परमेबिलिटी ट्रांसमिशन रेट ऑफ वाटर वेपर थ्रू कंटेनर। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में 5 कंटेनर लेंगे और फिल विथ वाटर, और उनको वाटर के साथ फिल आउट करेंगे, एंड हीट सील्ड विथ एलुमिनियम फॉइल। तो बाद में क्या करेंगे, हीट करेंगे सील्ड विथ एलुमिनियम फॉइल के साथ। देन ईच कंटेनर वेट एंड प्लेस्ड फॉर 40 डेज एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60, मतलब 55 से 65 तक की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए RH, एंड टेम्परेचर अबाउट 20 टू 25 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। फिर आगे क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर में, आफ्टर 14 डेज कंटेनर आर रीवेट, फिर बाद में उसका रीवेट करेंगे कंटेनर को, एंड वी चेक क्वांटिटी ऑफ लॉस्ट वाटर, इट शुड नॉट मोर देन 0.2%। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो 5 कंटेनर लेंगे वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट में, मतलब कितना वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा कुछ दिनों में। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5 कंटेनर लेंगे, फिर उसमें वाटर फिल आउट कर देंगे, फिर बाद में एलुमिनियम फॉइल जो होगी उससे इसको ढक देंगे, तो वो जो कंटेनर होगा उसको, और फिर बाद में हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, उसको 14 डेज़ के लिए 60 टू 65 मतलब RH तक उसका ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, और 20 टू 25 तक टेम्परेचर रहना चाहिए। इतने टेम्परेचर पर 14 डेज़ के लिए उसको रख देंगे। देन उसका चेक करेंगे कि 14 डेज़ के बाद उसका वेट चेक करेंगे फिर से, और अगर मोर देन उसको 0.2% से ज़्यादा मतलब उसका वेट नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो समझ लो कि जो इसका है प्लास्टिक कंटेनर ये बेकार है,
काम लायक नहीं है, क्योंकि वो वेपराइज्ड हो जाता है, उसमें जो भी ड्रग भरी जाएगी वो वेपराइज्ड हो जाएगी, तो फिर उसका यूज़ क्या रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूरा होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको करके ही जाना है एग्जाम सेंटर में।